ये हैं डॉक्टर शिशिर कुमार पांडे। आप बिहार विधान परिषद में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि अभी जो मौसम है उसमें लोगों को किन तरह की शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी क्या स्थिति है मौसम की और उसमें लोगों को किस तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और नमस्कार। इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले अभी जो वर्षा होना चाहिए नहीं हो रहा है, इसके चलते शरीर में बेवजह शरीर से पानी का अंश निकल रहा है। सर्वप्रथम क्या होता है कि टेम्परेचर आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है और टेम्परेचर में कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। इसमें अमूमन सर्दी, खांसी, बुखार और वो ज़्यादातर टाइफाइड होने का संभावना रहेगा, आंतरिक ज्वर जिसको बोलते हैं। इससे बचने के लिए कभी भी बासी भोजन न लिया जाए, कभी भी अम्लीय पदार्थ में ज़्यादा इमली, अचार, इस तरह के खट्टे चीज़ न। अगर खट्टा खाने का मन है ताज़ा नींबू ले सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो विटामिन सी मिलेगा, दूसरा उससे इम्यून पावर आपका बढ़ेगा, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं होगा। और भी भोजन करना है, ताज़ा भोजन करना है। ख़ास तौर से चावल वावल का प्रयोग कम से कम किया जाए। आम तौर पर ये देखना है हमें कि जो भी करें हम भोजन में या नाश्ता में ताज़ा हो। और जो सीजनल अभी फल मिले, आम नहीं अभी खाने का समय है, लेकिन देख रहे हैं कि बाज़ार में कार्बाइड और प्रिजर्वेटिव डाल के अभी भी आम बहुत बिक रहा है। तो एक तरह से हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के बिजनेस और किसी के व्यवस्था पर लगे, लेकिन अपने आप को, अपने सेहत के लिए आम वगैरह का सेवन अभी के समय में थोड़ा ज़्यादा उचित नहीं है। और पेड़ का तोड़ा हुआ सुकुल आम का भी सीजन है, जो कि आदमी चूसता है, वो लेगा तो पूरी तरह से विटामिन या वो मिल सकता है। जिसको खास तौर से शुगर की बीमारी ना हो, तो शुगर की बीमारी है तो आम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसको ध्यान रखना होगा। जिसको शुगर नहीं है, चीनी की बीमारी नहीं है, वो लोग आम लें, लेकिन सुकुल आम लें और पेड़ से पका या पाल डाला हुआ, कार्बाइड इस सब चीज़ को सुनिश्चित कर लें। तो एक ये हुआ। अमूमन लोग मांस मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। इस समय की मछलियाँ खास तौर से ब्रीडिंग में हो जाती हैं, यानी कि प्रजनन तंत्र की स्थिति में होती हैं। तो प्रजनन की स्थिति में अगर इस तरह की जीव जंतु का वो करके अगर उसका ये किया जाता है, वो भी आदमी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करना चाहिए मांसाहार से बचें, ना के बराबर में। तीसरा चीज़ कि बासी तिरासी भोजन नहीं लेना है, ताज़ा भोजन लेना है। भोजन में इस्तेमाल खट्टा के रूप में करना है तो ताज़ी दही और ये नींबू कर सकते हैं। ये हम घरेलू उपचार के तौर पर। भोजन में अजवाइन, जिसको जवाइन वगैरह बोलता है लोग, भोजन के बाद आधा चम्मच, एक चम्मच थोड़ा सुसुम पानी से ले लेने से पेट और हजमा और पाचन क्रिया उसकी ठीक रहेगी। ये ध्यान देना है। और कहा भी गया है दादी नानी के नुस्खों में, या बहुत प्राचीन काल से बुजुर्गों के द्वारा या हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सावन में साग नहीं खाते और भादों में दही नहीं। स्पष्ट रूप से इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसमें शरीर के दोष का संचय प्रकोप काल का असर रहता है। इसमें अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा और इसका किया जाएगा उपयोग, तो निश्चित रूप से संक्रामक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। और भादों में दही खाने से पेट और ज़्यादा बिगड़ेगा और कफज व्याधियाँ उस समय या आने वाले समय में भी आश्विन वगैरह में हो सकती हैं, क्योंकि उस समय ऋतु परिवर्तन का समय रहता है। इसलिए ये हुआ आमतौर पर। और औषधि के रूप में हम तो चाहेंगे कि बिना चिकित्सक की सलाह की कोई वैसी दवा न ली जाए, लेकिन आमतौर पर मतलब सुदर्शन घनबटी वगैरह है जो थोड़ा सेफ है। एक एक गोली करके सुबह शाम 4-5 दिन खा लिया जाए। अगर देह हाथ में जर है, बुखार है, दर्द है, खांसी है, तो नाक से पानी गिर रहा है, हाजमा वगैरह बिगड़ गया, तो महाशंखबटी वगैरह है, या फिर उसके साथ चित्रकादी बटी वगैरह है। ये शास्त्रीय औषधियाँ हैं, इसको लेने से कम से कम पेट का हाजमा ठीक रहेगा। आंवला का चूर्ण ले सकते हैं
और रात में हम तो बराबर से कहते आए हैं, आज भी कहेंगे, और हमेशा के लिए हमारे गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा है कि त्रिफला का चूर्ण अगर इंसान नियमित रूप से करता है रात में, तो समझ लीजिए कि शरीर में कोई भी आम तौर पर जो व्याधियां लोगों को परेशान करती हैं वो कभी नहीं होगी। वो रोगी हमेशा या वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा और बहुत कम से कम बीमार पड़ेगा। अगर बीमार पड़ भी गया तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसलिए त्रिफला का सेवन सालों भर कर सकते हैं सुसुम पानी से भोजन के उपरांत रात में, या तो भोजन के तुरंत बाद, या अगर दूध लेते हैं तो तुरंत बाद ले लीजिए। अगर भोजन के बाद दूध लेने का हो तो कम से कम आधा घंटा के बाद ही दूध वगैरह लिया जाए, और ये औषधि तुरंत ले ली जाए भोजन के तुरंत बाद। यही सब है बीच बचाव के लिए। और अभी सहजन के पत्ते वगैरह को दाल उल में डाल के भी बनाया जा सकता है, वो भी बहुत लाभकारी होता है और उसका भी बड़ा मतलब चमत्कारिक प्रभाव दिखता है जनजीवन में, है ना। तो यही है, हमारा ध्यान रखना है। खास तौर से मिथ्या आहार विहाराभ्याम से, मतलब मिथ्या आहार विहार से ही बहुत सारी व्याधियाँ हो भी जाती हैं, और अगर इस आहार की प्रणाली को और अपनी नियमित दिनचर्या को रखी जाए तो बहुत सारी बीमारियों और तकलीफों से आदमी बच सकता है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे डॉक्टर शिशिर कुमार पांडे, इन्होंने बताया, काफ़ी उपयोगी जानकारी दी, और इसका पालन करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात का विश्वास रखते हुए डॉक्टर साहब ने जो कहा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।